हाँ मम्मी ये देखिए, इसमें जो है ना मेरी फोटो छपी है। अरे हाँ, ये तेरे स्कूल वालों ने दी है ना फोटो? हाँ मम्मी। ये वही ना जो तूने वो ड्रामा कंपटीशन जीता था, वही ना? हाँ, पर मम्मा आपने तो कहा था अगर मैं ड्रामा कंपटीशन जीत जाऊंगी तो आप मुझे घुमाने ले जाएंगी। याद है याद है याद है, लेकिन अभी कैसे जा सकते हैं? क्यों? और घर के कितने काम पड़े हैं, वो कौन करेगा? और पापा जी का खाना भी तो बनाना है अभी मैंने। जाइए, मैं आपसे कटती हूँ, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ले, ये सही बात है, छोटी छोटी बात पे कट्टी। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं तुझे लेके नहीं जाऊंगी। तो आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। प्रॉमिस। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ। हाय रब्बा, तुझे कैसे पता चला? वो ना सच्ची में तू मेरी बेटी नहीं है। मैं तो ना वो तुझे। हाँ हाँ मुझे पता है, आप मुझे गुरुद्वारा से लेकर आई हैं। आपने बहुत बार मुझे ये कहानी सुना दी है। हाय रब्बा, जब सारी कहानी पता है गोलगप्पे को तो क्यों मुझे परेशान करता है बार बार बोल के मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, बेटी नहीं हूँ, बेटी नहीं हूँ, बेटी नहीं हूँ। नहीं है तू मेरी बेटी? नौटंकी ड्रामे करा लो जितने मर्जी हैं। अरे बाप रे, हमरा कंधा तोड़ दीस रे, हमरा कंधा तोड़ दीस। अरे देख कर नहीं चलते हो का? अंधे उंधे हो का? भांगुम चढ़ा के रखे हो का? ये देखा है आपने? लाइफ है चकाचक। अरे पेपर? अरे हमारा नाम रंजन सिन्हा, जूनियर इंजीनियर PWD है, मजाक समझे हो का? हम दो काम सुबह सुबह जरूर करते हैं। पहला रहने दो, प्राइवेट है, और दूसरा ये कि हम अखबार जरूर पढ़ते हैं, समझे? मैं कह रहा था कि अरे तुम कुछ भी पूछते हो, बस इतना जान लो कि हमारे घर में इतना अखबार आता है, इतना अखबार आता है कि जब हम रद्दी वाले के यहाँ बेचने जाते हैं तो वो भी हमसे पूछता है कि गांव का पूरा पेपर आपके घर में आता है क्या? हम बोल रहे थे कि आपने ये फोटो देखा है, लाइफ हमारी है चकाचक। तो रविंदर का फोटुआ है। वो कौन रविंदर है? वो प्रा, ये मेरी बेटी का फोटो है। क्या कह रहे हो? अरे प्रा, वही बोल रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। 6 साल पहले मुझसे बिछड़ गई थी। तो तुम इस गांव में क्या करने आए? वो मैंने किसी ने बताया कि ऐसी लड़की इस गांव में है, तो मैंने सोचा मैं खुद चल के देख लूं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, अब तो रविंदर का राज खुल ही जाएगा। क्या 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 कहा? क्या कहा? हम कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी इसी गांव में है और उसको लड़का बना के रखा जा रहा है। ओ प्रा, तो तुम्हारी मेहरबानी होगी प्रा, और बता दो वो कहाँ है, किस घर में है प्रा वो? अरे प्रा, मेरी जिंदगी है चकाचक, लाइफ पे पकापक, वो बता दो भाई। अरे बता रहे हैं भाई, तुम किसी से भी यशपाल सिंह चौधरी का पता पूछ लो, वो तुमको घर तक छोड़ के आएगा, समझे? बताओ बताओ। अब यहाँ से आए थे ना, हाँ। अब यहाँ से सीधा जाना और आगे जाके गोल चक्कर मिलेगा, गोल चक्कर से गोल घूम के यहाँ आना, फिर हम मिलेंगे। हमारा मतलब है कि यहाँ से सीधा जाओ, समझे? हाँ जाओ, उस तरफ जाओ। अब मजा आएगा जब सरपंच जी को असलियत का पता चलेगा। हमारा बटुआ कहाँ गया? हमारा मतलब हमारा पर्स कहाँ गया? ओहो रंजन सिन्हा, कितना भुलक्कड़ हो गए हो। अब चलो उल्टा पाँव घर वापस। ओए कहाँ है जी, कहाँ है जी? कौन? पापा जी? ओ जी, मेरा नाम है ना जी चंपक है, चंपक चंपक। लाइफ है चकाचक और जिंदगी होगी जी हमारी पकापक। पाजी आपको काम किससे है? पापा जी तो घर में नहीं है। हाँ जी, हमें सरपंच जी से नहीं। तो पाजी फिर मुझसे काम था कोई? नहीं जी, हमें तो अपनी बेटी से मिलना है जी। हाँ जी। बेटी? अब देखिए भाई साहब, मैं महिला योजना के तहत महिलाओं के लिए बहुत से कार्य करती हूँ, पर आपकी बेटी यहाँ पे नहीं आई है। आपको किसी ने गलत बताया। गलत और सही का फैसला तो तब होगा ना जी जब हम अपनी बेटी से मिलेंगे। हाँ जी। पाजी आई एम सॉरी, मैं ना कुछ समझी नहीं। ये तस्वीर देखी है आपने? तस्वीर देखी है ये?
ओ ये तो मेरा बेटा रविंदर है। ओ नहीं जी, ओ नहीं नहीं, ओ ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी मनप्रीत। ओए ओ शादी के 1 साल बाद ना वो मेरी पत्नी के साथ तलाक हो गया था है जी। और जी मेरी बीबी ने ना मैं हमारी बच्ची को गुरुद्वारे की सीढ़ी पे छोड़ दिया था। ओ आपने जरूर ना उसे वहीं से उठाया होगा जी। हाँ देखिए भाई साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। ये मेरा पुत्र है रविंदर, आपकी बेटी नहीं है। कहाँ है मेरी बेटी? हाँ किधर है मनप्रीत? मनप्रीत कहाँ है तू? ओ पाजी मेरी बात सुनो, आराम से, शांति से मेरी बात सुनो। ये मेरा पुत्र है रविंदर, आपकी बेटी नहीं है। बाइज्जत अब यहाँ से चले जाओ, है नहीं तो सो वाहेगुरु दी मुझे ना पुलिस बुलानी पड़ेगी। वाजी जिंदगी चका चका लाई पे पका पका अजीब तमाशा लगा रखा है जी आपने। हाँ उल्टा चोर जी को थवाल को हट रहा है, बताइए। हाँ और पुलिस को तो मैं लेके आऊंगा जी, और मैं लेके आऊंगा जी। कल अगर आपने मेरी बेटी को मेरे साथ ना भेजा दी, अभी तो जी मैं जा रहा हूँ जी, और देख लेना मैं पक्का जरूर आऊंगा जी। हाँ जी बताओ जी। अरे बाबा जी ऐ स्यापा पाता जे बैठे बैठे। भरजाई जी कौन सी है? पूछो कुछ ना भरा। सही गल है भरजाई जी, ये तो वाकई टेंशन वाली गल है। होड़ नहीं तो की वीर जी, अगर पापा जी के सामने ये चंपक आ गया ना तो रविंदर का तो राज खुल जाना है। और पापा जी ने हम सबको एक साथ पक्के से ना टांग देना है। सही कह रहे हो भरजाई जी, अगर पापा जी को पता चल गया ना गए हम तो। पापा जी। हेलो। हाँ जी पापा जी। और तू एक काम कर, सिन्हा साहब के घर जा और उनको लेके घर आ जा। अच्छा जी। हाँ भरजाई जी, पापा जी कहते कि मैं सिन्हा साहब को बुला के लेके आऊं, उनको सिन्हा साहब से कुछ बात करनी है, और वो बोले वो मैं भी यहीं आ रहा हूँ। हाँ उस मनहूस से क्या काम है पापा जी को? पता नहीं, मैं जरा उसको बुला के लेके आता हूँ। चैन से मत जीने देना पापा जी मुझे। कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ससुरा जसबीर हमारी तरफ काहे आ रहा है? गुस्से में भी लग रहा है। नहीं, गुस्से में नहीं लग रहा है, तो बेकार ही डर रहे हैं। कहीं आदमी ने बता तो नहीं दिया कि हमने ही सरपंच जी का घर का पता बताया था? ओ सिन्हा साहब। अरे आइए जसबीर भाई, आइए। क्या हाल चाल है? आज सुबह सुबह हमको दर्शन दे दिए। आइए चाय पीते हैं। अरे ताला बंद है। कोई बात नहीं, फिर पी लेंगे। पापा जी ने बुलाया आपको? काहे? पता नहीं, पापा जी कहते कि सिन्हा साहब को बुला लिया, मैं आ गया आपके पास। अगर वो आदमी हुआ तो हमको पहचान लेगा। हो सकता है सरपंच जी पता बताने के चक्कर में हमको कोई सजा उजा भी दे दें। सिन्हा साहब, ओए अपने आप सी बातें करते रहोगे या चलोगे भी मेरे साथ? चलो पापा जी बुला रहे हैं। कहा है कि आज हमको बहुत जरूरी काम है ऑफिस का, हम निपटा के आते हैं फटाफट। जाओ। पर पापा जी ने तो आज ही बुलाया ना, अभी। अरे वो कहा है कि आज कलेक्टर साहब का काम है, अगर ऑफिस नहीं गए और काम नहीं किया तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। भाई समझा करो, तुम तो जानते ही हो सरकारी काम कैसा होता है। पापा जी याद कर रहे थे, ठीक है आ जाना याद से। हाँ आ जाएंगे। हम आ जाएंगे, जाओ टेंशन मत लो। चीज तो भूल ही गया। हाँ आ जाना। क्या बहाना बनाए हो जूनियर इंजीनियर रंजन सिन्हा, मान गए। ओ सरपंच जी, ओ किथे गए? पापा जी तो घर नहीं है जी। ओ जी परेड थाम। ओ हमें जी इंस्पेक्टर, ओ मेरा मतलब है हेड इंस्पेक्टर सुखान सिंह। अच्छा। चंपक ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है कि आपने उसकी बेटी को अपने घर में रखा हुआ है। हम उसे पुलिस कस्टडी में लेने आए। चल पुत्र, चल तू अंदर। कोई नहीं जाना अंदर। यही वो लड़की है ना? हो
किन्ने क्या कुड़ी है? ये तो मेरा बेटा है रविंदर, है ना? नहीं नहीं, ऐ वो लड़की है। और मैंने पता है ओ चंपक ने ना मुझे अखबार में इसकी फोटो दिखाई थी। ओ इत्थे आ। हाँ, क्यों नहीं जाना? छड़ मेरे बच्चे नु। ओए और मुझे लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा। छोड़ो मेरे। अरे पुलिस तो मैं खुद हूं यहाँ पे। हद्दों की ऐसे घर में घुस के घुसपैठ कर रहे हो आप। कहाँ के इंस्पेक्टर हो, बताओ मुझे। ओ एक मिनट, क्यों है इंस्पेक्टर साहब? वीर जी, ये हमारी रावी को ना जबरदस्ती लेके जा रहा है। वो इसे दफा करो, पापा जी आगे तो छापा पै जाना। एक मिनट रविंदर पुत्र, तू अंदर जा। ठीक है चाचू। बुआ बंद कर ले। केड़े थाने तो आए हो? वो बंद कर। अरे वही अपना पास वाला धर्मपुर थाना। धर्मपुरा थाने तुम? अच्छा, पर मैं तो धर्मपुरा में सारे पुलिस वालों को जानता हूँ। आप कौन? मैं जी नया नया आया हूँ, हेड इंस्पेक्टर वहां। और ये कौन सी पोस्ट होती है हेड इंस्पेक्टर? हैं? हाय रब्बा। की ओए? और कौन है तू? ओ जी लाइफ है चकाचक और जिंदगी है पकापक। और तेरी लाइफ को मैं ऐसा चकाचक करूंगा, पकापक करूंगा ना कि कुछ समझ में नहीं आएगा तुझे। दिन में तारे दिखने लगेंगे, समझा? चल चल निकल यहाँ से। और मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि उड़ती चिड़िया को देख के पहचान जाऊं कि वो नर है के मादा। और प्रा, ये चिड़ी उड़ बंदा उड़ का खेल बाद में खेल लेना। इसको दफा करो पहले, पापा जी आते होंगे। ओए 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 मेरी बेटी से मेरे को जुदा मत करो जी। और कौन सी बेटी? और मेरी गल सुन ले, ये एक हाथ पड़ गया ना तेरे, जितना जमीन के ऊपर है ना उतना जमीन के अंदर गाड़ दूंगा तुझे। चल चल निकल यहाँ से। मैं ऊपर तक जाऊंगा, मैं फिर वापस आऊंगा, देख लेना तुम। बता रहा हूं मैं। ऊपर क्या हमारी छत पे जाएगा? चल। और मेडिकल रिपोर्ट कराऊंगा मैं। मैं जुत्ती ला लेनी हूँ। मैं ऐसे नहीं छोड़ना, मैं ऐसे नहीं छोड़ना। मादा जूड़ा। वो है कि नमस्ते आपा है। मेडिकल रिपोर्ट। मम्मा, क्या मैं सच में आपकी बेटी नहीं हूँ? कैसी बातें कर रही है तू? पागल हो गई है? वो आदमी तो ऐसे बकवास कर रहा था। मेरी बेटी है तू। पुत्र, अरे कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। और तू मेरे रविंदर को बेटी क्यों कह रही है? बोलते क्यों नहीं? और मैनू पता है वो इस बार भी ये पहले की तरह किसी नाटक में लड़की का रोल कर रहा होगा, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी पापा जी। और आज के बाद ना ये लड़की का रोल नहीं करेगा। और ये सब ठीक नहीं है। और नाटक के अंत में ये लड़की बन जाता है। और सुन लिया रविंदर? ठीक है। हाँ, लड़की का रोल नहीं करना, ध्यान रखना। ओके दादू जी। ओ कहाँ है वो मेरी बेटी मनप्रीत? ओए 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 कोई मुझे मेरी बेटी से मिला दे भाई। ओए ठान रख भाई, ठान रख। और क्या है, सब्जी वाले की तरह चिल्लाते आ रहा है? क्या बात है डॉक्टर साहब, आप इसके साथ क्या बात है? और क्यों चिल्ला रहा है ये? ओ सरपंच जी, वो क्या है, इस बंदे का कहना है जी कि आपका पोता जो वो आपका पोता नहीं है जी। ओ जी मेरा मतलब है जी, वो ये कह रहा है कि वो आपका पोता नहीं है जी, वो इसकी बेटी मनप्रीत है जी, मक्खन लगा के। हैं? क्या? ओ जी ये कह रहा है। ओ मेरा पोता रविंदर, वो इसकी बेटी है मनप्रीत जी। ओए तेरा दिमाग हिल गया मुझे लगता है। ओए पूरी दुनिया जानती है कि मेरा पोता रविंदर लड़का है, लड़की नहीं। हाँ, और दुनिया क्या, वो सारा पिंड जानता है। वो सारा पिंड क्या, वो मेरे सारे पड़ोसी जानते हैं। ओए उनसे पूछ लो। वो जसवीर, तू जा रंजन साहब को बुला के ला, वो समझा देंगे इसको कि मेरा पोता रविंदर लड़की नहीं है, लड़का है। समझ गए? देखो भाई साहब, दोनों कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है भाई। ओए कोई गलत फहमी नहीं हुई है।
वो जिंदगी है चकाचक, वो लाइफ होगी पका पक भाई। ओ ये ऐसे नहीं मानेगा। और जा बुला के ला, जा रंजन साहब को बुला के ला, जा तू जा। हाँ पापा जी। और जनाब तुसी इत्थे खड़ो, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ मैं बुला के लेके जा आता जा बुला के ला। पापा जी ओनू क्यों बुला लिया जे एवं कुछ उल्टा सीधा बोल देगा। ओ सिन्हा साहब को रविंदर के बारे में सब कुछ पता है, वो सच बोलेंगे और समझा देंगे इसको। और सच को आज क्या, वो घबराने वाली क्या बात है। और रंजन साहब सही बोलेंगे, वो जो उनको पता है वो बोलेंगे ना। और ठहरो तुम, रुको अभी, और रंजन साहब आते ना वो समझा देंगे तुम्हें। ओए सिन्हा साहब, मैं पहले भी आया सी, पहले भी आप बाहर जा रहे थे, अभी आए हो, अभी फिर से आप बाहर की तरफ जा रहे हो, और चक्कर की है। अरे मजाक समझे हो का? पहले आए थे तो सरपंच जी ने बुलाया था, अभी फिर आए तो फिर सरपंच जी ने बुलाया का? शाबाश, सरपंच जी ने ही बुलाया, पापा जी ने। चलो। नहीं अभी हम नहीं जा सकते, अभी हमको कलेक्टर साहब के काम से जाना है। ओए, और पहले जब मैं आया था तब भी आपको कलेक्टर साहब के काम से बाहर जाना था, अभी जब मैं आया हूं अभी भी आपको कलेक्टर साहब के काम से बाहर जाना है। सुनो सुनो, ये कलेक्टर साहब का काम ना आप बाद में कर देना, पहले पापा जी के पास चलो। चलो, बुलाया उन्होंने। अरे नहीं आ सकते, कोई जबरदस्ती है का? अरे भाई तारा हमको नीचे। अरे कलयुग का रावण हमको सीता मैया है जो हमको उठा कर ले जा रहे हो। अरे उतारो नीचे, हम जूनियर इंजीनियर PWD है, हमरे को इज्जत है भाई, उतारो नीचे। आप चाहे ना तो इस लड़के का मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं आप। ओए हाँ हाँ, जरूरत पड़ी तो करवा लेंगे। साथ को आज क्या है? हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है जी। इसकी बात में सच्चाई है या नहीं, मेडिकल जांच के बाद पता चली जाना है जी, मक्खन लगा के। हाँ सच ही तो बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब मैं। और आज तक हमसे किसी ने भी इस पिंड में इस तरह की वाहियात बात नहीं की, और तेरी बात झूठ निकलेगी, और फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूं। और रविंदर, वो इत्था। जी दादू जी। ओ पूछ, क्या पूछना चाहता है, बोल। अरे क्या कर रहे हैं भाई, हम गिर जाएंगे। अरे छोड़ो हमको। अरे सरकारी कर्मचारी को ऐसे उठा के लाना मजाक समझे हो का? ये क्या तरीका है रंजन साहब को लाने का? और की हो गया तनु? पागल हो गया है। पापा जी मैं मानता हूं कि तरीका गलत है, पर अपने रविंद्र पुत्र का सवाल है ना, और ये है कि आ ही नहीं रहे, बहाने पे बहाने बनाए जा रहे हैं, तो मुझे ये बदतमीजी करनी पड़ी। वो क्यों भाई? वो आप ही बताओ नहीं कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। ओए सुन ले आज तो मेरी बात। और आज मैं यशपाल चौधरी ओए अपने पिंड की कसम खा के बोलता हूं कि तेनू छड़ूंगा नहीं मैं। अरे हम का साधु संत हैं जो सही और गलत का फैसला कर लेंगे? और कैसे तुम सरपंच जी के घर में आकर उनके वारिस को लड़की कह रहे हो? हैं? रविंदर लड़का है, 100% लड़का, समझे? जय जी, मैंने कोई गल समझ नहीं आई, ये रंजन सिन्हा को कैसे पता चला कि हमने उसको इसलिए बुलाया है कि रविंदर लड़का है या लड़की, ये बताने के लिए? इसे मैं 3 दिन से खोज रहा हूं, आज आखिर मिल ही गया। अब आया ये पकड़ में, 2-3 दिन से बहुत परेशान कर रखा है। और किए गए मक्खन आके हो क्या रहा है? कौन ये? अरे साहब, ये पागल खाने से भागा हुआ एक पागल है। पागल? इसकी बेटी ठीक हो गई है, ये किसी भी घर में घुस जाता है और अपनी बेटी मांगने लगता है। लाइफ में चकाचक, जिंदगी पका पक। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये ओए मैं पागल के साथ घूम रहा था इतनी देर से मक्खन लगा के। ओए अच्छा हुआ ये पागल निकला, और नहीं तो मैं इसका इतना बुरा हाल करता, इतना बुरा हाल करता मैं इसका कि पूरा पिंड देखता। अच्छा सरपंच जी, और जी मैंने इजाजत दो जी, इस पागल ने पूरा दिन खराब कर दिया जी मक्खन लगा के। अच्छा जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। अच्छा जी, सत श्री अकाल जी। सिन्हा साहब, मैंने गल दसो, आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ पे एक आदमी आया हुआ है जो रविंदर को अपनी बेटी कह रहा है? मैंने तो आपको कुछ बताया भी नहीं। अरे कहा है कि अरे अभी हम बहुत जल्दी में हैं, कलेक्टर साहब के ऑफिस जाना है ना, बहुत जरूरी काम है, हम बाद में बात करेंगे। ओ रंजन साहब, देखिए जसवीर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये जो जसवीर है ना, ये दिल से काम लेता है, दिमाग से नहीं।
वो इसको माफ कर दीजिएगा, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे सरपंच जी क्या कह रहे हैं, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, अच्छा नहीं लगता है। अरे तो रविंदर का मैटर था तो हमको तो आना ही था, हैं? अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, नमस्ते। जी जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। झूठ झूठ होता है, और उसे धरती पे कितना भी गहरा गाड़ दो, महासागरों में दफन कर दो, वक्त आने पे वो बाहर निकल आता है। ओए रविंदर पुत्र, तू उधर मुंह लटका के क्यों खड़ा है? ओए जा खेल, खुश रह। और जब तक तेरा ये दादा यशपाल चौधरी जिंदा है ना, ओए तुझे कुछ नहीं होने देगा। हाँ